शिक्षक पाठ पेज संख्या 52 निकालिए। आप भी मेरे साथ साथ आप भी किताब पढ़ेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में कई शिक्षा संस्थाएं खोली। सरकार ने आपकी कई योजनाएं स्वीकार की और अनेक मामलों में सलाह भी मानी। सबसे अधिक क्रांतिकारी काम था बालिकाओं के लिए विद्यालय खुलवाना। पहले लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने बालिकाओं के लिए विद्यालय खुलवाए। उन्हीं की कोशिश से कोलकाता में बैथून विद्यालय, मेदिनीपुर, बर्दवान, हुगली और नदिया जिले में 50 बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। इन्हीं चलाने का भार भी विद्यासागर जी ने स्वयं लिया और सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद बांग्ला भाषा पढ़ाने के लिए 101 विद्यालय खोले। बांग्ला भाषा होती बंगाल की बांग्ला भाषा, तो उनको पढ़ाने के लिए 101 विद्यालय खोले, स्कूल खोले। यानी इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की कि जो लोग दिन में नौकरी करते हैं और वे रात को पढ़ सकते हैं। इस तमाम शिक्षण संस्थाओं में हजारों छात्रों की फीस माफ थी। यानी जो फीस नहीं पढ़ सकते थे, जिनकी स्थिति नहीं थी, तो उनकी फीस माफ कर दी जाती थी। एक दिन ईश्वरचंद्र को एक बूढ़े प्रोफेसर साहब अपने घर ले गए। ओहदे से तो प्रोफेसर थे। ये देखिए कि उन्होंने किससे विवाह किया? अपने कम उम्र की लड़की से, है ना, अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से। प्रोफेसर साहब की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि अगर पति की पत्नी मर जाती है तो वो विवाह कर सकता है। अगर पत्नी का पति मर जाता है, किसी औरत का पति मर जाता है, तो विवाह नहीं कर सकती थी। उसके बारे में इन्होंने आंदोलन किया था। आगे पढ़ेंगे, देखिए। तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने एक छोटी लड़की से विवाह कर लिया था, जो कि बेटी की उम्र थी, है ना, उससे विवाह कर लिया था। वह घर पहुंचकर जब विद्यासागर ने उस छोटी लड़की को देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। वे एक पल भी वहां नहीं रुके। उन्होंने कहा, इस घर में मैं एक बूंद पानी तक नहीं पी सकता। इसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू समाज में प्रचलित विवाह संबंधी कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया। विधवा विवाह के लिए हिंदू समाज अनुमति नहीं देता था। उधर राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से सती प्रथा पर रोक लग चुकी थी। हमारे देश में अनेक विद्वान और संत महात्मा हुए जिन्होंने अनेक आंदोलन किए, कुरीतियों को दूर किया। आगे देखिए। इसलिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को समाज सम्मत और कानूनी घोषित करने के लिए वातावरण बनाया। यानी कि समाज की सहमति लेकर के उन्होंने कानून घोषित करने का वातावरण बनाया। यानी बातचीत की सबसे। भारतीय धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण देकर उन्होंने समाज के ठेकेदारों और धार्मिक पंडितों को ये समझाया कि विधवा विवाह शास्त्रों के खिलाफ नहीं है, जो हमारे शास्त्र है उनके खिलाफ नहीं है। फिर भी विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति दिलाने विद्यासागर जी को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन लंबे समय तक बंगाल में विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर लड़ते रहे और अपने उद्देश्य में सफल हुए। आपकी प्रेरणा से जब बंगाल में पहला विधवा विवाह संपन्न हुआ तो धूम मच गई। एक लेखक ने, किसी ने इसको अच्छा बताया, किसी ने इसको गलत बताया। ठीक है। एक लेखक ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा कि मैं कभी उस दिन को नहीं भूलूंगा जब विद्यासागर महाशय दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात लेकर आए। दर्शकों की संख्या का कोई ठिकाना न था। गली में पैर रखने की तिल भर भी जगह नहीं थी। विवाह संपन्न होने के बाद गली कूचों, दुकानों, बाजारों, छात्रावासों, गांवों, शहरों आदि सभी जगहों पर इसी की भारी चर्चा थी। शांतिपुर के जुलाहों ने एक अजीब किस्म की गाड़ी निकाली, जिसकी किनारी पर नए रचे गए एक गीत की पहली पंक्ति लिखी थी, चिरंजीव विद्यासागर। चिरंजीव यानी लंबे समय तक जीवो विद्यासागर, यानी कि आपकी बहुत उम्र लंबी हो। इस तरह उस समय एक अभूतपूर्व आंदोलन शुरू हो गया। विधवा विवाह के संबंध में तत्वबोधिनी पत्रिका में लिखा था, हमें अपने देश में विधवा विवाह की प्रगति देखकर बड़ी खुशी है। यानी कि जो अच्छे लोग थे उन्होंने इसे अच्छा बताया, और जो पाखंडी लोग थे जिन्हें किसी का दुख दर्द
नहीं, दुख दर्द का एहसास नहीं होता, उन्होंने इसको गलत बताया। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ चाहे वहाँ राय, यदि हम किसी चीज़ को या किसी चीज़ में बदलाव करना चाहते हैं तो वो हो ही जाता है। तो इसमें लिखा है कि जहाँ चाहे वहाँ राय, यानी कि हम जिसे चाहते हैं तो वो रास्ता में आगे से आगे मिलता जाता है कि किस चीज़ को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। और शुभ कार्य का चाहे कोई कितना ही विरोध करे, उसकी प्रकृति रुक नहीं सकती। उस समय प्रकाशित सभी पत्र पत्रिकाओं ने विद्यासागर जी की इस सफलता पर उन्हें बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। विद्यासागर जी एक और जहां विधवा विवाह का लगातार प्रचार कर रहे थे, वहीं उनका विरोध भी जमकर हो रहा था। विरोध करने वाले विरोध कर रहे थे, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक मत होता नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पक्ष में भी होता है और विपक्ष में भी होता है। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कर दी, क्योंकि लोग ताने भी देते हैं कि आप इतना हो तो अपने बेटे का विवाह करवा के देखो, तो उन्होंने कर दी। इस कारण उनके रिश्तेदारों ने भी उनका विरोध किया, किंतु वे किसी के आगे नहीं झुके। समाज के लोग मना करते ना, रिश्तेदार वगैरह मना करते कि आपका बेटा तो शादीशुदा नहीं है, वो शादीशुदा थी, अब उसके साथ कैसे विवाह कर रहे हो, वो तो विधवा है। तो अनेक बातें बनाई जाती है समाज के अंदर, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान न दिया और अपने कार्य में आगे से आगे जुटे रहे। इस कारण उनके रिश्तेदारों ने भी उनका विरोध किया, किंतु वे किसी के आगे नहीं झुके। उन्होंने स्पष्ट कहा, विधवा विवाह आंदोलन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ आपके इसमें आया ना, सर्वश्रेष्ठ में सबसे अच्छा कार्य रहा है। और मैं नहीं समझता कि मैं अपने जीवन में इससे बढ़िया और कार्य कर सकूंगा। मैंने इस पर अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है। अपने बेटे तक की शादी करवा दी उन्होंने, अपना नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी जो थी, और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के विद्यालय भी खुलवाए और स्त्रियों के प्रति मतलब सजग रहे वो, और विधवा विवाह भी उन्होंने करवाया। तो अनेक ये इन्होंने मतलब अच्छे अच्छे कार्य किए। नाते रिश्तेदारों और दोस्तों की धमकियाँ इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं प्रथाओं का कभी दास नहीं रहा, दास बन के नहीं रहा। तो कुप्रथाओं को उन्होंने विरोध किया, जिसे मैं अपने देशवासियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ समझता हूँ, उसे मैं करके ही रहूँगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। क्योंकि रोड़े अटकाने वाले अटकाते हैं ना, अड़चने बहुत आती है अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। विधवा विवाह आंदोलन के साथ साथ विद्यासागर जी ने बंगाल के कुलीन घरानों में प्रचलित बहु विवाह प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चलाया, क्योंकि शुरू से ये प्रथा चली आ रही है राजा महाराजाओं के यहाँ से कि एक पति तो अनेक पत्नियां रख सकता है ना। तो पैसे वालों के सब थे कार्य कि जिसके पास जितना पैसा है तो वो अनेक कार्य कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि पैसे वालों के खिलाफ कोई कुछ नहीं करता, तो एक अनेक पत्नियां रख सकते थे। बहु विवाह प्रथा यानी बहुत से विवाह कर सकता था एक आदमी। तो इसे रोकने के लिए सरकार को भेजी गई याचिका में कहा गया था, कुलीन घरानों के लोग केवल पैसे के लोभ में आकर विवाह करते हैं, है ना, पैसे के लोभ में आते हैं और विवाह कर लेते हैं। उनमें वैवाहिक कर्तव्य पालन करने की जरा भी भावना नहीं होती कि वैवाहिक जीवन किस तरह से अच्छे से बिताया जाता है, वो उनमें भावनाएं नहीं होती थी। इस तरह जिन औरतों की शादी केवल नाम मात्र के लिए ही होती है, उन्हें शादी से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आशा ही नहीं होती। नतीजा ये होता है कि सच्चे प्रेम पात्र के अभाव में उनके हृदय की प्रेम भावना अतृप्त रह जाती है, वे क्षीण होती रहती है या अनैतिकता का शिकार हो जाती है, यानी कि अंदर ही अंदर दुखी हो जाती है। क्योंकि एक कम उम्र की लड़की का विवाह अगर बूढ़े व्यक्ति से करा दिया जाता है तो वो वाली बात नहीं होती, वो एक खुश नहीं रह पाती लड़की। अनेक विरोधों के बावजूद भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा, ये प्रथा सदियों से हमारे समाज की नैतिक जड़ों को हिला रही है। जो भी अच्छे कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पाते और अनैतिकता बढ़ जाती है। इसके कारण बुराइयां फैल रही है, हजारों विवाहित स्त्रियां इसके कारण नरक में धकेली जा रही है। जितनी जल्दी इस कुप्रथा का अंत हो समाज के लिए उतना ही हितकर है।
ठीक है बच्चों, पाठ आपने जाना आज विद्यासागर जी के जीवन चरित्र के बारे में कि विद्यासागर जी का जीवन का चरित्र कैसा था, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। देखिए, वे एक बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, उन्होंने विद्यालय खुलवाए, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया और विवाह प्रथा को भी उन्होंने रोका। ठीक है बच्चों, विद्यासागर जी एक साधारण व्यक्ति थे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत उन्नति की और उन्होंने दृढ़ निश्चय करके, संकल्प लेकर के अच्छे अच्छे कार्य किए। वो विचलित नहीं हुए, अपने जीवन में कभी भी किसी के आगे झुकना भी नहीं सीखा उन्होंने, और बहुत अच्छे देश की सेवा, देशवासियों के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए। आज अभी तक भी हम उन्हें आज तक याद करते हैं। महान व्यक्तियों की यही विशिष्टताएं होती है। आपको पाठ अच्छा लगा होगा, आपने विद्यासागर जी ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में आपने पढ़ा, जाना। आप 1-2 बार और रीडिंग लगा लीजिए, तो वीडियो को बार बार सुनिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू।